संगठन समीक्षा बैठक है जिसका मासिक स्तर पे नियमित रूप से आयोजन होता है। आज उसके लिए पूरे प्रदेश से हमारे सभी जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं और सभी जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं और ज़िलों में संगठन की क्या स्थिति है, उस पर क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही नए प्रभार भी दिए गए हैं, क्योंकि हमारा आने वाला चाहे पंचायत चुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव हो, उसको ध्यान में रखते हुए संगठन को दुरुस्त करने के लिए ये प्रयास पार्टी की तरफ से किया जाएगा। जातीय जनगणना के फैसले को लेकर भी स्वागत किया गया। सहयोगी दल के रूप में रही है, इसके बावजूद आप लगातार डिमांड करती रही है मांग और जो है, लेकिन जो दूसरे दल है कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी है, आज वो क्रेडिट ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करना चाहती हूँ। हमारी पार्टी, अपना दल लगातार जाति आधारित जनगणना कराने के विषय को उठाती रही है। संसद में भी हमने इस विषय को एक बार नहीं कई बार उठाया है और हमारे अपने एनडीए गठबंधन में हमारे बहुत सारे एनडीए के साथी दल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है। सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा ये फैसला है और प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसे विषयों पर संवेदनशील रहे हैं। एनडीए परिवार की भावनाओं का एक बार पुनः उन्होंने सम्मान किया है। हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भी पीडीए में शामिल होंगे क्या रहेगा? सामाजिक न्याय के नेतागणों की आप प्रतिमाएं स्थापित करना चाहते हैं तो हमारी पार्टी इसके लिए प्रसन्न है, आपको बधाई देती है, हम इसका स्वागत करते हैं। कह रहे हैं कि जातीय जनगणना पर हमारी ही वजह से ये जो फैसला है केंद्र सरकार ने वो लागू किया है, इस पर क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है। 11 वर्ष हो चुके हैं और 11 वर्षों में एक नहीं कई फैसले हमारी एनडीए की सरकार ने किए हैं जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए। इसके अनेक उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे विषय जो कभी भी पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में उठते रहे लेकिन हल नहीं हुए, जो सामाजिक न्याय से जुड़े थे, तो सारे फैसले 11 वर्षों में हुए हैं। उसी प्रकार ये कास्ट सेंसस का फैसला भी एनडीए की सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए जो हमारी कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके चलते हुए है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी ने अभी अचानक से फैसला लिया है, ये पहलगाम के हमले को जो उनके अभी देखा जा रहा है जो एक्शन नहीं ले पा रहे, इसको छुपाने के लिए किया गया। आपको क्या लगता है? पहलगाम की घटना नृशंस है, क्रूर है, अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और देश किसी कीमत पर किसी आतंकी घटना को स्वीकार नहीं करेगा। हमारी सरकार बहुत कड़ाई से आतंकियों को और उनके सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं लगातार देश के अंदर इस विषय पर जो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको रिव्यू भी कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से बैठकें भी हो रही हैं। भारत आतंकवाद का कड़े से कड़ा जवाब देगा और किसी भी आतंकी को या उसके सरपरस्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी का देश को आश्वासन है और 142